हमारे शो दिव्य ज्योति में पंचांग क्या है, पंचांग का महत्व क्या है के बारे में विस्तार से बात करने के लिए मौजूद हैं आचार्य संदीप पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। निहारिका जी नमस्कार। जैसा कि आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, समाज के सभी वर्गों को जो जानकारी नहीं होती है, समाज वाले गए और पंडित जी के पास चले जाते हैं। पंडित जी ने जो बता दिया, बताने के बाद वो अपना वापस चले आते हैं। जो जैसा बता देते हैं वैसा ही कर देते हैं। लेकिन कौतूहल होता है कि पंचांग पंचांग, शादी हुई तो पंचांग, विवाह हुआ तो पंचांग, बच्चा हुआ तो पंचांग। कोई भी संस्कार हमारे यहाँ होते हैं, जीवन से लेकर के अंतिम यात्रा तक जितने भी हमारे कार्य होते हैं, सब में पंचांग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये पंचांग है क्या चीज़, इसके विषय में हम आपको बताना चाहेंगे। पहली बात तो पंचांग शब्द जिसके 5 अंग होते हैं उसे पंचांग बोला जाता है। अब 5 अंग, इसे जो हमारा जो मुहूर्त हम देखते हैं किसी भी चीज़ का, हमारा चाहे एक बच्चा पैदा होता है, मुंडन संस्कार होता है, उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, शादी का होता है, बहुत सारे जितने भी 16 संस्कार हमारे होते हैं, सब में हमें आवश्यकता पड़ती ही है पंचांग की। अब ऐसे में पंचांग, इनके 5 अंग हैं कौन कौन? एक कौतूहल बनता है ना कि पंचांग क्या है। पंचांग क्या है, एक कौतूहल का विषय होता है। तो पंचांग में क्या होता है, सबसे पहले तिथि दी होती है, फिर उसके बाद आता है वार मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, वार आता है। उसके बाद आता है नक्षत्र, फिर उसके बाद आता है योग, और करण है 5वां। इनके समूह को मिलाकर के पंचांग बनता है। ये जो 5 चीजें होती हैं, जब इनको हम इकट्ठा करते हैं तो इससे हमारा एक पंचांग का निर्माण होता है। अब हमारे पास कोई आया और उसके बाद उसने पूछा कि पंडित जी एक चीज़ बताइए कि हमारे यहाँ आज बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे का नामकरण करना है। तो जो 5 अंग होते हैं, इन्हीं 5 अंगों का हम देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा योग है, कौन सा करण, मतलब जो भी हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अब सबसे पहले हम जो है जब जाते हैं पंचांग, जब हम अपना खोलते हैं, हमारे पास हिंदू पंचांग जो भी हैं, उस पंचांग को जैसे ही हम खोलते हैं तो सबसे पहले पंचांग में हम क्या देखते हैं? तिथि। अब तिथि देखते हैं तो तिथि हमारे यहाँ 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष से ही जो है जब हमारा नवरात्र प्रारंभ होता है तो शुक्ल पक्ष से हमारी जो गणना होती है शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। फिर इसी तरह से आता है हमारा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में भी वही है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। ये हमारे पूरे महीनों की तिथियां होती हैं। अब इन तिथियों की जब जानकारी हमें हो जाती है, तिथि देख लिया, उसके बाद फिर वार को देखते हैं कि कौन सा दिन है। देखो, नवग्रह की चर्चा आती है, सभी लोगों को पता है कि नवग्रह की चर्चा आती है। 9 ग्रहों में अवार 7 होते हैं, तो जो पूर्ण ग्रह है राहु और केतु 2 ऐसे हैं वार, वो जो है ग्रहों में गिनती नहीं आती। जितने हमारे ग्रह हैं
सोम मंगल बुध बृहस्पति गुरु शुक्र शनि, यही हमारे जो है 7 वार हो जाते हैं। और नक्षत्र पे आ जाते हैं। नक्षत्र जो है हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों का अलग अलग महत्व है। इन नक्षत्रों के द्वारा जो है हम सारी चीज़ें जो है कि कौन सा नक्षत्र है, सभी नक्षत्रों का एक अपना अलग महत्व है। सभी के अपने गुण हैं, अपने दोष हैं, अपनी उनकी विशेषताएं हैं। उस नक्षत्र को देखते हैं। योग है, सूर्य और चंद्रमा के योग को ही जो है हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो उसी को हम योग कहते हैं। पूर्णिमा को सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और अमावस्या को एक साथ रहते हैं। पूर्ण ग्रह मैंने बता दिया, जो पूर्ण ग्रह जो माने जाते हैं कौन से हैं, रवि, सोम और भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि जो है ये हमारे 7, इसी से 7 वारों की रचना होती है। अब करण, जो करण होता है, करण जो है तिथि के आधे समय को करण बोलते हैं। तिथि के आधे समय को करण बोलते हैं। और योग जो है, तिन्हीं जो तिथियों होती हैं इनके योग को जो है हम योग करते हैं। इनसे जो योग बनता है उसी को हम योग कहते हैं। और पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? आपने 5 अंगों के बारे में बता दिया। पूरे विस्तार से बताइए कि हर एक अंग का अलग अलग महत्व क्या होता है। जो आपने पूछा है कि हर अंग का महत्व, तो सबसे पहले हम तिथि पर चलते हैं। तिथि जो है किसी भी कार्य को करने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि उस तिथि में, जैसे कुछ तिथि है परिवा, जैसे परिवा पाठ विवर्जिता कहा गया है। हमारे यहाँ जो विद्यालय, संस्कृत विद्यालय होते हैं, वहाँ परिवा को पाठ नहीं किया जाता। उसमें छुट्टी इतवार को नहीं होती है, परिवा को होती है। तो उसमें क्यों होती है, अब उस तिथि के हिसाब से है। तो तिथियाँ में जो है, तिथियाँ 5 प्रकार की बताई गई हैं। नंदा, जया, रिक्ता, भद्रा और पूर्णा। और ये जो है तिथियां आपस में इन्हीं के द्वारा बदलती रहती हैं। आज नंदा है, कल रिक्ता है, भद्रा है, जया है, अब से भद्रा है और रिक्ता तिथि है। भद्रा और रिक्ता तिथि जो होती है इसमें भी कोई कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक और सनातन धर्म में पंचांग को इतना महत्व क्यों दिया गया है? पंचांग जो हमारे ग्रह और नक्षत्र हैं, जो हमारे ग्रह और नक्षत्र हैं, इनका सबका अपने मिलन का, अपने हटने का जो है एक अलग जो है महत्व होता है। तो उस महत्व के हिसाब से हम देखते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का कहते हैं कॉम्बिनेशन, एक प्रकार से जब लोग का जुड़ाव होता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं कि सोमवार को ये चीज़ अगर करोगे, जैसे शंकर जी का पूजन है कि सोमवार को करेंगे तो अच्छा होगा। अगर सोमवार के दिन अब त्रयोदशी हो तो उसका महत्व बढ़ जाता है। उसी में इसी तरह से जो है इन सब चीज़ों का महत्व आगे की तरफ ही बढ़ जाता है, काफ़ी कुछ उसमें परिवर्तन आ जाता है। पंचांग से ही मुहूर्त निकालने का महत्व क्यों है? तिथियों की गणना हम वैसे कैसे कर सकते हैं? बिना पंचांग के, बिना पंचांग अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि सूर्य किस राशि में है, चंद्रमा किस राशि में है, राहु किस जगह पे है, केतु किस जगह पे है? हमें कैसे पता चलेगा? उस पंचांग में सारा कुछ दिया होता है। अब तिथियों की गणना हुई, सारी चीज़ों का उसमें विश्लेषण होता है और उसमें हमारे जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, ज्योतिषी जो हैं, वो अलग अलग से उसे जो है गुणा भाग करके उसमें सारा कुछ उसकी गणना, क्योंकि ये जो है हमारा पंचांग मैथ पे, गणित पे जो है आधारित है। तो गणित से ही हम सारा कुछ निकाल करके वो लिखे रहते हैं, जिससे हमें उस चीज़ों पे गणना नहीं। अब मान लीजिए चंद्रमा इस समय कहाँ पे है, तो चंद्रमा को देखने के लिए हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले जो है पंचांग में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि चंद्रमा इस समय कहाँ पे है और सूर्य कहाँ पे है, राहु कहाँ है। जैसे हम कोई कुंडली बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही देखते हैं ना कि कौन सा ग्रह किस जगह पे बैठा हुआ है, उसके हिसाब से हम करते हैं उसको। जी, पंचांग से जो मुहूर्त बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाया जाता है? पंचांग में जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि पंचांग जो है, पंचांग में सबसे पहले मैंने बताया कि अगर मान लीजिए किसी बालक का जन्म हुआ है तो आए और हमारे पास आया कि पंडित जी आज की तिथि, जो भी तिथि है या जो भी तारीख है, उन्होंने बताया कि इतने बज के इतने मिनट पर जो है हमारा बच्चा पैदा हुआ है। पंडित जी ये बता दीजिए कि अब उसमें पूछते हैं कि मूल है कि नहीं है,
और इस तरह की सारी चीज़ें पूछते हैं, तो हम उसके हिसाब से बताते हैं कि नक्षत्र, सबसे पहले हम देखते हैं किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। जैसे नाम रखा जाता है, नामकरण होता है, तो नक्षत्र हम देखते हैं, उस नक्षत्र ने कितना, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उस चरणों के हिसाब से ही हम गणना करके उसके उन चीज़ों को बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। धन्यवाद जी। आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि पंचांग के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी हमारे शो के थ्रू। इसी तरह के शोज़ के लिए बने रहिए द लोकमंच के साथ, और अगर आपको हमारे शो दिव्य ज्योति पसंद आ रहा है तो लगातार इसके साथ बने रहिए।